नमस्कार। इस वीडियो में दिसंबर 24 के जो करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस हैं एक बार हम इनको रिवाइज करेंगे। आज का जो पहला प्रश्न है वो है चिलाई कला दैट वाज रिसेंटली सीन इन न्यूज मेनली अकर्स इन विच रीजन ऑफ इंडिया। अब चिलाई कला के बारे में आपने सुन लिया होगा, न्यूज़पेपर्स में देख लिया होगा। तो ये कश्मीर में 40 दिन की सबसे तेज ठंड जो पड़ती है उसको उस पीरियड को बोलते हैं चिलाई कला। ठीक है, 40 दिन का ये पीरियड होता है, 21 दिसंबर से शुरू होता है। ठीक है, और 30 जनवरी तक ये पीरियड माना जाता है। ठीक है, 21 दिसंबर से 30 जनवरी तक टोटल 40 दिन का जो पीरियड होता है इसको चिलाई कला बोलते हैं। ज़्यादातर लोगों को पता होगा ये कश्मीर का सबसे हार्श विंटर कोल्ड जो होता है उसका 40 दिन का पीरियड होता है। इसका मतलब ये जो पर्शियन भाषा का ये वर्ड है, ठीक है, चिलाई कला, और इसका मतलब होता है बड़ी वाली ठंड यानी मेजर कोल्ड। ठीक है, इस दौरान भारी वर्षा होती है, वहां पे स्नोफॉल होता है, सब जीरो टेम्परेचर होता है। ये जो स्नोफॉल होती है वो समर में जो है रिवर्स और लेक्स के लिए जो पानी होता है उसका रिचार्ज करती है। ठीक है, चिलाई कला के बाद में एक चिलाई खुर्द और चिलाई बच्चा आते हैं जो कि छोटे पीरियड्स होते हैं। तो यहाँ पे चिलाई कला, ठीक है, दूसरा वर्ड है चिलाई खुर्द, चिलाई खुर्द, और तीसरा टर्म है चिलाई बच्चा। जो बेबी लेवल का जो छोटे बच्चे जितना ठंड यानी सबसे कम सर्दी जो होती है वो चिलाई बच्चा उसको बोला जाता है। तो ये तीन टर्म्स जो है ये अपने को ध्यान रखना है। कश्मीर रीजन की जो सबसे हार्श ठंड होती है तो चिलाई कला होती है। ठीक है, इसके बाद में चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच स्टेट गवर्नमेंट लॉन्च्ड ए कंजर्वेशन इनिशिएटिव टू प्रोटेक्ट द स्मूथ कोटेड ओटर इन द कावेरी रिवर डेल्टा। अब जहां कावेरी रिवर डेल्टा के बारे में बात करते हैं तो वहां तमिलनाडु स्टेट आ जाता है। तो तमिलनाडु की जो स्टेट गवर्नमेंट है उसने अभी एक इनिशिएटिव लॉन्च किया है, तमिलनाडु सरकार ने। ठीक है, और ये क्या है कि कावेरी रिवर डेल्टा जो है वहां पे स्मूथ कोटेड ओटर ये इस प्रकार का दिखता है। स्मूथ कोटेड ओटर जो होता है ये ऐसा दिखता है। ठीक है, फ्रेश वाटर मैमल है, ये ध्यान रखना है आपको। इट इज ए फ्रेश वाटर मैमल। ओटर्स जो होते हैं वो मैमल्स होते हैं और स्मूथ कोटेड जो ओटर है ये फ्रेश वाटर मैमल है। ठीक है, अब तमिलनाडु सरकार जो है वहां पे उन्होंने एक कंजर्वेशन इनिशिएटिव शुरू किया है। और ये क्या कर रहा है कि जो ओटर जो है उनका जो हैबिटेट लॉस और ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कन्फ्लिक्ट, इन दो चीजों को ध्यान में रखते हुए ये जो प्रोग्राम शुरू किया है इसमें इनकी पॉपुलेशन का एस्टिमेशन, इनके हैबिटेट की मैपिंग, इनको जो होने वाली थ्रेट्स हैं जैसे कि पॉल्यूशन हो गया, डैम्स का कंस्ट्रक्शन हो गया, यूज ऑफ पेस्टिसाइड्स हो गया, ये सारी चीजें उसमें इनिशिएट की हुई है। ठीक है, और इसकी वजह से ये न्यूज में रहा है। अब यहाँ पे दो तीन चीजें इस स्मूथ कोटेड ओटर के बारे में हम जान लेते हैं। पहली चीज तो मैंने आपको बता दी कि फ्रेश वाटर जो है मैमल होता है और मेनली जो एशिया में ये रिवर्स और वेटलैंड्स जो होते हैं उनमें पाया जाता है। ये सोशल एनिमल्स होते हैं, ग्रुप में रहते हैं। इनका जो इकोसिस्टम है वो जो पानी जो फ्रेश वाटर जो सिस्टम्स होते हैं उनमें फिश की पॉपुलेशन को कंट्रोल करते हैं क्योंकि ये फिश खाते हैं। ठीक है, ये अपने कम्युनिकेशन के लिए विसल्स और चिर्प्स जो है इनको यूज करते हैं। इनका जो फिलहाल पॉपुलेशन डिक्लाइन हो रहा है उसका मेन कारण इनका हैबिटेट लॉस है और पोल्यूशन है, और इसके अलावा डैम्स का जो कंस्ट्रक्शन है वो भी है। जो एग्जाम में पूछा जाता है वो इनका आईयूसीएन स्टेटस पूछा जाता है। आईयूसीएन स्टेटस तो वो वल्नरेबल है, वल्नरेबल। ठीक है, यानी वी। ठीक है, अब हम चलते हैं कावेरी रिवर डेल्टा के ऊपर। कावेरी रिवर के बारे में और उसका डेल्टा जो है वो उसके बारे में। तो कावेरी रिवर डेल्टा जो है तमिलनाडु का एक फर्टाइल रीजन है जहाँ पे एग्रीकल्चर और बायोडाइवर्सिटी दोनों फ्लोरिश करते हैं फिलहाल। ये जो डेल्टा है ये स्मूथ कोटेड ओटर्स के हैबिटेट प्लस इसके अलावा बहुत सारे अलग मैराइन और जो है एनिमल स्पीसीज जो है उनका ये घर है। ठीक है, यहाँ पे रीड्स प्लांटिंग में हैबिटेट रेस्टोरेशन किया जा रहा है। ठीक है, फ्रेश वाटर इकोसिस्टम्स जो है उनके लिए ये डेल्टा काफी क्रिटिकल है। बहुत सारे एंडेंजर्ड एनिमल्स जो है वहां पे रहते हैं। ठीक है, यहाँ पे एक चीज और है कि जो स्मूथ कोटेड ओटर है ये इंडिया का जो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट है उसकी शेड्यूल 1 जो है
शेड्यूल 1 उसमें इसको लिस्ट किया गया है। इसका मतलब इंडिया का जो सबसे ज्यादा प्रोटेक्शन मिलता है उसमें ये स्मूथ कटेड ऑटर जो है ये आता है। अब वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 जो है, इसकी अगर हम बात करें तो ये भारत का मुख्य कानून है जो कि एंडेंजर्ड स्पीसीज और उनके हैबिटेट्स की सुरक्षा करने के लिए बनाया गया था। ठीक है, ये एक्ट जो है ये डिफरेंट डिफरेंट स्पीसीज जो है उनको अलग अलग शेड्यूल्स में क्लासिफाई करता है, जिससे ये तय होता है कि उनकी सुरक्षा का लेवल क्या है। अब इसमें जो शेड्यूल 1 जो होता है उसमें जितनी भी लिस्टेड स्पीसीज है उनको हाईएस्ट प्रोटेक्शन मिलता है। ठीक है, तो इस एक्ट की वजह से जो है इलीगल हंटिंग और जो इलीगल ट्रेड होता है उससे बचने में थोड़ी बहुत मदद जो है हमको मिली है। इसी लॉ के तहत जो है जो प्रोटेक्टेड एरियाज है जैसे कि नेशनल पार्क्स, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, ये सब बनाए गए थे। तो शेड्यूल 1, ठीक है, उसमें जो एनिमल्स हैं उनको हाईएस्ट लेवल का प्रोटेक्शन मिलता है, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट बात है। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन आपके लिए मैं दे रहा हूं। ये क्वेश्चन है विच इंडियन स्टेट हैज हाईएस्ट नंबर ऑफ नेशनल पार्क्स। आपको ये बताना है कि नेशनल पार्क जो है इंडिया में सबसे ज्यादा कौन से स्टेट में है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच कंट्री हैज लॉन्च्ड इट्स फर्स्ट पॉलीमर 1 रियल बैंक नोट दैट विल सर्कुलेट फ्रॉम जनवरी 11 2026। कौन से कंट्री ने अपना पॉलीमर नोट जो है लॉन्च किया है 1 रियाल का। ठीक है, अब इनमें से रियाल जो है ओमान इसका जो है करेक्ट आंसर है। ठीक है, तो ओमान जो है उसने अभी अभी अपना पॉलीमर का 1 रियाल का बैंक नोट इंट्रोड्यूस किया है और इसको वहां का जो सेंट्रल बैंक ऑफ ओमान है उसी ने इशू किया है। 11 जनवरी से ये सर्कुलेशन में आ जाएगा अगले साल की में। ठीक है, जो ट्रेडिशनल वहाँ जो पेपर नोट्स या कॉटन नोट्स जो है उनकी जगह ये पॉलीमर नोट्स होते हैं और ये ज़्यादा ड्यूरेबल और सिक्योर होते हैं। इन नोट्स का जो फ्रंट साइड है उस पर ओमान बॉटनिक गार्डन है उसकी इमेज है। रिवर जो साइड है उस पर वहाँ के जो एक कॉम्प्लेक्स है, ठीक है, उसके बारे में दिखाया गया है। यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात यह कि जो पहला पॉलीमर नोट था वर्ल्ड का वो 1988 में ऑस्ट्रेलिया ने लॉन्च किया था। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया ने। इनकी कुछ खास बात होती है जैसे कि इनका जो नकली नोट बनाना मुश्किल होता है और दूसरी बात ये एनवायरनमेंट फ्रेंडली होते हैं। ठीक है, चलते हैं इसके बारे में कुछ और जान लेते हैं पॉलीमर बैंक नोट्स के बारे में। तो ये क्या है कि ये पॉलीमर बैंक नोट जो होती है वो एक एडवांस करेंसी नोट होता है। ठीक है, प्लास्टिक पॉलीमर जो होता है उससे बनाया जाता है और जो ट्रेडिशनल नोट्स होते हैं उनसे ज़्यादा ड्यूरेबल होते हैं, सिक्योर होते हैं, एनवायरनमेंट फ्रेंडली होते हैं। जैसे मैंने आपको बताया अभी कि 1988 में ऑस्ट्रेलिया ने सबसे पहले इंट्रोड्यूस किए थे और इनको काउंटरफीट करना थोड़ा मुश्किल होता है क्योंकि इनमें एक ट्रांसपेरेंट विंडो और होलोग्राम होती है जिसको प्लास्टिक का जो डिजाइन होता है उसको डुप्लीकेट करना बहुत मुश्किल होता है। ठीक है, इनकी जो लाइफ होती है वो जो ट्रेडिशनल नोट्स होते हैं उससे 2 से 3 गुना ज्यादा होती है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है वेयर वॉज द पीसा महोत्सव 2025 ऑर्गेनाइज्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज। यहाँ पे आपको जानना जरूरी है कि पैसा क्या है। ठीक है, और ये महोत्सव कहाँ हुआ था। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो तो है विशाखापट्टनम, आंध्र प्रदेश, जिसको हम विजाग भी बोलते हैं। तो मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज जो है उसने विशाखापट्टनम में पैसा महोत्सव 2025 ऑर्गेनाइज किया था। ये जो इवेंट है ये पंचायत एक्सटेंशन टू शेड्यूल्ड एरियाज एक्ट 1996 की जो एनिवर्सरी है उस पर हुआ था। ठीक है, इस एक्ट के बारे में हम जानेंगे। इस महोत्सव जो महोत्सव हुआ है इसका मकसद है वहाँ की जो ट्राइबल कम्युनिटीज है उनको अवेयर और एम्पावर करना, उनके राइट्स और ट्रेडिशंस को स्ट्रेंथन करना। नेशनल प्लेटफॉर्म जो है ये ट्राइबल कल्चर को सेलिब्रेट, प्रिजर्व और प्रमोट इसके द्वारा किया गया है। ठीक है, 2-3 चीजें हम लोग जान लें यहाँ पे। सबसे पहले पैसा एक्ट के बारे में जानेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आप सभी के लिए। पंचायत एक्सटेंशन ऑफ शेड्यूल्ड एरियाज एक्ट 1996 ये एक कानून है जो कि शेड्यूल्ड एरियाज के ट्राइबल कम्युनिटीज को जो है सेल्फ गवर्नेंस और डिसीजन मेकिंग में राइट्स देता है ताकि उनकी जो सांस्कृतिक और जमीन की जो सुरक्षा है वो हो सके। इसका फुल फॉर्म पंचायत एक्सटेंशन टू शेड्यूल्ड एरियाज एक्ट जो है 5th शेड्यूल वाले राज्यों पर लागू होता है। ये एक्ट जो है ट्राइबल
जो ग्राम सभाएं होती है उनको विशेष अधिकार देता है, जैसे कि उनके लैंड ट्रांसफर को रोक सकते हैं, नेचुरल राइट्स जो है उन पर उनका कंट्रोल रहता है। पैसा एक्ट जो है इसका जो बेसिक उद्देश्य है वो है ट्राइबल ऑटोनॉमी और ट्रेडिशनल इंस्टीट्यूशंस को लीगल मान्यता देना। ठीक है, यहाँ पे मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज के बारे में हम लोग जो एक बार बात कर ले। मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज जो है ये पंचायती राज इंस्टीट्यूशन को प्रमोट और स्ट्रेंथन करने के लिए बनाई गई थी। इसका रूरल सेल्फ गवर्नेंस और लोकल डेमोक्रेसी जो है उसको बढ़ावा देने में जो काम है वो मुख्य रूप से जाना जाता है। इसकी स्थापना जो है 2004 में हुई थी और ग्राम पंचायत को जो है कॉन्स्टिट्यूशनल और एडमिनिस्ट्रेटिव सपोर्ट देना जो है वो इसका मेन ऑब्जेक्टिव था। ठीक है, तो इंडिया में जो डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन है उसका काम करती है मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज। विशाखापट्टनम की अगर हम बात करें, जिसको विजाग भी बोलते हैं, तो विशाखापट्टनम जो है आंध्र प्रदेश का एक मेजर कोस्टल सिटी है, इंडस्ट्रियल हब है, वहाँ का एक पोर्ट सिटी भी है और कल्चरल सेंटर भी है। ठीक है, यहाँ पे इंडिया का सबसे बड़ा नेचुरल डीप वाटर पोर्ट है जो कि ट्रेड और शिपिंग के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, यहाँ पे INS कुरसुरा एक अंडर वाटर म्यूजियम सबमरीन जो है वो बनाया गया है, INS कुरसुरा। ठीक है, INS ये एक अंडर वाटर नेचुरल ये एक अंडर वाटर जो है म्यूजियम सबमरीन है। ठीक है, और इसको एक टूरिस्ट अट्रैक्शन के रूप में वहां पे एस्टेब्लिश किया गया है। ठीक है, लोकेशन है इसकी ईस्टर्न घाट्स के अंदर, इंडिया के ईस्टर्न घाट्स में है ये विशाखापट्टनम। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है द नेशनल मैरीटाइम हेरिटेज कॉम्प्लेक्स NHMC इज ए फ्लैगशिप प्रोजेक्ट ऑफ विच मिनिस्ट्री। देखिए इंपॉर्टेंट बात है ये कि नेशनल मैरीटाइम हेरिटेज की बात कर रहे हैं हम लोग। ठीक है, तो पोर्ट शिपिंग और वाटरवेज जो है उसी मिनिस्ट्री का ये पार्ट है। ठीक है, नेशनल मैरीटाइम हेरिटेज। ठीक है, अब यहाँ पे ये न्यूज में इसलिए था क्योंकि इंडिया और नीदरलैंड्स ने लोथल गुजरात में नेशनल हेरिटेज जो कॉम्प्लेक्स है, मैरीटाइम हेरिटेज जो कॉम्प्लेक्स है उसको डेवलपमेंट करने के लिए अभी एक MOU पे साइन किया था। ठीक है, तो ये जो है मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट शिपिंग और वाटरवेज का एक फ्लैगशिप प्रोजेक्ट है। इंडिया की 4500 साल पुरानी जो मैरीटाइम हेरिटेज है उसको शोकेस करने का ये काम करेगी। ठीक है, और ये जो है ये NM जो HC है ये इंडिया का पहला ऐसा नेशनल इंस्टीट्यूशन होगा जो कि एक्सक्लूसिवली जो है भारत की मैरीटाइम हेरिटेज जो है उसको डेडिकेटेड रहेगा। ठीक है, यहाँ पे इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग इंपॉर्टेंट पॉइंट्स और नोट कर लेते हैं NMHC के बारे में। तो ये जो है मैंने आपको जैसे अभी बताया कि ये भारत की जो है 4500 से 5000 साल पुरानी जो मैरीटाइम हेरिटेज है उसको डिस्प्ले करना, उसका प्रदर्शन करना है। समुद्री इतिहास जो है उसका एक कॉम्प्रिहेंसिव नेशनल इंस्टीट्यूशन ये बनेगा। इसमें एंशिएंट मैरीटाइम आर्टिफैक्ट्स हो गए, मॉडल्स हो गए, इंटरेक्टिव्स जो है वो एग्जिबिट उसमें अंदर किए जाएंगे। इससे जो इंडिया की मैरीटाइम हिस्ट्री है उसको एक रियल लाइफ जो है स्वरूप दिया जा सकेगा। अब ये लोकेशन है इसकी लोथल में। कहाँ है? लोथल। और लोथल कहाँ है? गुजरात में। ठीक है, लोथल इंडस वैली की एक साइट है, सिंधु घाटी सभ्यता की एक साइट है और ये गुजरात में लोकेटेड है। लोथल के बारे में जाने बिना इसके बारे में हम नहीं पढ़ सकते। तो लोथल जो है ये एक इंडस वैली साइट है। ठीक है, 4500 साल पुराना ये साइट है और यहाँ पे भारत का पहला इनफैक्ट जो सबसे पहला जो नेवल डॉकयार्ड था वो लोथल में मौजूद था। ठीक है, और ये मैरीटाइम ट्रेड जो है उसके लिए बनाया गया था। लोथल का जो डॉकयार्ड है वो दुनिया के सबसे पुराने जो डॉकयार्ड्स हैं उनमें से एक माना जाता है। ठीक है, यहाँ पर मिट्टी के बने हुए सील्स और बीड्स भी मिले हैं जो कि ये गवाही देते हैं कि यहाँ ये एक ट्रेड का सेंटर था। ठीक है, और लोथल का जो समुद्री बंदरगाह था वहां से भारत और मेसोपोटामिया के बीच में मैरीटाइम ट्रेड हुआ था। इस चीज के भी प्रमाण वहां पे मिले हैं। ठीक है, तो इसके अलावा लोथल से ये भी पता लगता है कि जो एंशिएंट इंडिया में जो अर्बन प्लानिंग और वाटर मैनेजमेंट था वो भी काफी स्ट्रॉन्ग था। ठीक है, तो लोथल लोकेशन है किसकी? नेशनल मैरीटाइम हेरिटेज कॉम्प्लेक्स की। ये एक डॉकयार्ड था। ठीक है, इंडस वैली सिविलाइजेशन से बिलोंग करता है, 4500 साल ये पुराना है।
ठीक है, नेवल डॉकयार्ड। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है द भीमा रिवर दैट वाज रिसेंटली सीन इन न्यूज इज ए मेजर ट्रिब्यूटरी ऑफ विच रिवर। भीमा रिवर जो है ये कृष्णा नदी जो है उसकी ट्रिब्यूटरी है। ठीक है, भीमा नदी कृष्णा नदी जो है उसकी है। कर्नाटका ने अभी क्या किया कि जो सेंट्रल वाटर कमीशन है उससे रिक्वेस्ट की है कि वो भीमा नदी का जो पानी है उसका अनऑथोराइज्ड, ठीक है, और एक्सेस यूज जो है उसको रोके। ठीक है, अब जो भीमा रिवर है ये वेस्टर्न और सदर्न इंडिया का एक मेजर पेरेनियल रिवर है और कृष्णा नदी को इम्पोर्ट, कृष्णा नदी जो है उसकी एक इम्पोर्टेंट ट्रिब्यूटरी है। इस रिवर को पंढरपुर जो है महाराष्ट्र में उसके आसपास इसको चंद्रभागा भी बोला जाता है। ठीक है, इसकी जो जो ओरिजिन है वो भीमा शंकर हिल्स जो है वेस्टर्न घाट में पुणे के पास में, वहां से ये होती है। ठीक है, भीमा शंकर टेम्पल इसमें इंपॉर्टेंट हो गया है यहाँ पे, जो मैंने अभी आपको बताया। तो भीमा शंकर टेम्पल जो है एक महाराष्ट्र में एक हिंदू मंदिर है जो भीमा शंकर हिल्स के पास में है, पुणे के पास में, और ये शिव के जो 12 ज्योतिर्लिंग है उनमें से एक माना जाता है। इसका टाइम काफी पुराना, इसका जो कंस्ट्रक्शन है वो काफी पुराना है। ठीक है, और ये रिलीजियस टूरिज्म का एक मेजर सेंटर है वेस्टर्न इंडिया के अंदर। ठीक है, इस मंदिर के आसपास बहुत ही डेंस फॉरेस्ट है और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है उसके रूप में भी वहां पे प्रोटेक्शन किया गया है, जो पुणे से करीब ये 110 किलोमीटर दूर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑर्गेनाइजेशन हैज लॉन्च्ड शक्ति स्कॉलर्स ए यंग रिसर्च फेलोशिप प्रोग्राम। तो ये शक्ति स्कॉलर्स जो है ये प्रोग्राम लॉन्च किया है नेशनल कमीशन फॉर वीमेन ने। ठीक है, नेशनल कमीशन फॉर वीमेन, राष्ट्रीय महिला आयोग है ये। इसने शक्ति स्कॉलर्स का नाम जो है यंग रिसर्च फेलोशिप प्रोग्राम शुरू किया है। ये प्रोग्राम भारत में महिलाओं से जुड़ी हुई पॉलिसी इश्यूज है उन पर रिसर्च को बढ़ावा देगा। इसमें वीमेंस सेफ्टी, जेंडर बेस्ड वायलेंस, लीगल राइट्स, साइबर सेफ्टी, हेल्थ, इकोनॉमिक एनवायरनमेंट, एम्पावरमेंट, ये सारे जो विषय हैं इनको शामिल किया जाएगा। इसमें जो ये फेलोशिप है इसमें 21 से 30 साल के जो इंडियन सिटीजन्स हैं उनको एक्सेप्ट किया जाएगा, उनके लिए खुली हुई है। और जो ग्रेजुएट है वो एलिजिबिलिटी जो है इसकी ग्रेजुएशन है। ठीक है, जो चुने हुए जो स्कॉलर्स होंगे उनके लिए उनको रिसर्च ग्रांट इसमें दी जाएगी। ठीक है, तो ये हो गया, ये तो करंट की बात हो गई। अब हम नेशनल कमीशन ऑफ वीमेन जो है इस पे बात कर लेते हैं। तो नेशनल कमीशन ऑफ वीमेन यानी जो राष्ट्रीय महिला आयोग है ये भारत सरकार की एक स्टैट्यूटरी बॉडी है। ठीक है, स्टैट्यूटरी बॉडी वो होती है जिसको किसी कानून को पास करके फिर एस्टेब्लिश किया जाता है। कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज वो होती हैं जिनका जो एस्टेब्लिशमेंट है वो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में मेंशन्ड होता है। ठीक है, तो ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, एनसीडब्ल्यू। ठीक है, ये महिलाओं के अधिकारों की सुरक्षा के लिए काम करती है, महिलाओं के खिलाफ जो हिंसा होती है उसको रोकने और उनकी जो सोशल स्टेटस है उसमें सुधार लाने की कोशिश करती है। 1992 में इसका एस्टेब्लिशमेंट हुआ था। ठीक है, और ये महिलाओं के खिलाफ डोमेस्टिक वायलेंस, हरासमेंट, ट्रैफिकिंग जैसे मामले हैं उसमें कई बार सुओ मोटो यानी खुद से ही इंटरवेंशन करती है। इसके पास वीमेन रिलेटेड कंप्लेंट्स को सुनने और उनको रिकमेंड, उनके आधार पर रिकमेंडेशंस जो है करने के राइट्स होते हैं। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है 1992 में एस्टेब्लिश हुआ था, स्टैट्यूटरी बॉडी है। ठीक है, नेशनल कमीशन फॉर वीमेन। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच टीम वॉन साउथ एशियन फुटबॉल फेडरेशन SAFF वीमेंस क्लब चैंपियनशिप 2025। तो ये ईस्ट बंगाल जो फुटबॉल क्लब है उसने जीती है। ठीक है, ईस्ट बंगाल फुटबॉल क्लब ने पहला साउथ एशियन फुटबॉल फेडरेशन वीमेंस क्लब चैंपियनशिप जो है 2025 वो जीता है। फाइनल में उन्होंने नेपाल की जो टीम है उसको 3-0 से हराया है। तो ये ईस्ट बंगाल जो है उसका पहला इंडियन वीमेंस क्लब जो है बनाती है और इससे इंटरनेशनल टूर्नामेंट जो है इसने पहली बार जीता है। यानी ईस्ट बंगाल जो है वो पहला इंडियन वीमेंस क्लब है जिसने इंटरनेशनल टूर्नामेंट जो है ये जीता है। ये मैच कहाँ हुआ था? ये हुआ था काठमांडू में। ठीक है, यहाँ पे एक क्वेश्चन आपके लिए है, हु वॉज द फर्स्ट इंडियन वुमन टू विन ए ओलंपिक्स गोल्ड मेडल। ये आपको बताना है। ओलंपिक में गोल्ड मेडल जो है पहली बार किस लेडी ने जीता था भारत के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेशनल फार्मर्स डे इज ऑब्जर्व्ड ऑन विच डे इन इंडिया एवरी ईयर। तो ये 23 दिसंबर को मनाया जाता है। चौधरी चरण सिंह जो है उनकी एनिवर्सरी है। नेशनल फार्मर्स डे
किसान दिवस 23 दिसंबर को हर साल मनाते हैं। किसानों को सम्मानित करता है ये दिन, और चौधरी चरण सिंह जो है उनकी जयंती के आधार पे मनाया जाता है। अब चौधरी चरण सिंह जो है उनको एग्रेरियन रिफॉर्म्स के लिए जाना जाता है। ठीक है, ये किसानों के लिए सिक्योरिटी, रूरल डेवलपमेंट, इकोनॉमिक ग्रोथ, इसकी जो भूमिका है इन सबको जो है उजागर करता है, और इस प्रकार से ये जो दिन है ये किसानों को समर्पित होता है। ठीक है, चौधरी चरण सिंह जो है इनके बारे में कुछ पॉइंट्स हम नोट कर लेते हैं एक बार। चौधरी चरण सिंह, ठीक है, तो ये भारत के एक प्रमुख किसान नेता थे और इंडिया के प्राइम मिनिस्टर भी रहे थे। इन्होंने एग्रेरियन रिफॉर्म्स और किसानों के जो राइट्स हैं उनके लिए काम किया था। इनका जो फोकस था वो रूरल डेवलपमेंट और किसानों के वेलफेयर पर था। 1970-80 के अंदर ये भारत के प्राइम मिनिस्टर के रूप में इन्होंने काम किया। ठीक है, इन्होंने किसानों के लिए लैंड रिफॉर्म्स जो है उसके ऊपर भी काफी काम किया था। यूपी से ये बिलोंग करते थे। 1902 में इनका बर्थ वहां पे हुआ था, और जो उनकी जो 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 नीतियां थी वो डेडिकेटेड टू देवर टू द एग्रीकल्चर सेक्टर ओनली। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट है, उदंती सीतामढ़ी टाइगर रिजर्व इज लोकेटेड इन विच स्टेट। ये उदंती सीतामढ़ी जो टाइगर रिजर्व है ये छत्तीसगढ़ में है। ठीक है, छत्तीसगढ़ में ये लोकेटेड है, उदंती सीता नदी टाइगर रिजर्व। ठीक है, सेंट्रल इंडिया का एक इंपॉर्टेंट वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन जोन है ये रिजर्व जो है दो वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज को मिला के बनाया गया है। एक का नाम है सीता नदी और दूसरा का नाम है उदंती। यहाँ का जो मेन रिवर सिस्टम है वो महानदी रिवर है। अभी हाल ही में वहाँ पे प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट लैंड जो है वहाँ पे इलीगल एनक्रोचमेंट करने वाले 33 लोगों को अरेस्ट किया था, जिसकी वजह से ये न्यूज में था। ठीक है, तो ये इसकी लोकेशन हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, उदंती सीता नदी टाइगर रिजर्व, छत्तीसगढ़। ठीक है, इसके बाद में महानदी रिवर की मैंने बात की, तो महानदी रिवर जो है उसके बारे में दो तीन पॉइंट्स हम नोट कर लेते हैं। ये इंडिया की ईस्टर्न साइड का एक इंपॉर्टेंट रिवर है। उड़ीसा और छत्तीसगढ़ दो स्टेट्स में ये बहती है, और बे ऑफ बंगाल जो है वहां पे ये जाके मिल जाती है। एग्रीकल्चर और हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर जो है उसके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। महानदी की जो लंबाई है वो करीब 858 किलोमीटर है। हीराकुड डैम जो है दुनिया के सबसे बड़े अर्दन डैम्स में से एक है, वो महानदी पर लोकेटेड है। ठीक है, इसके अलावा ये जो नदी है इसमें डाइवर्स फ्लोरा और फोना पाए जाते हैं। ठीक है, तो महानदी रिवर, हीराकुड डैम, आपको ध्यान रखना है, हीराकुड हीराकुड डैम दुनिया का सबसे बड़ा अर्दन डैम। ठीक है, मिट्टी से बना हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया फंक्शंस अंडर विच मिनिस्ट्री। ये जो कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया है ये मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, ये कॉमर्स इंडस्ट्री को मत कर देना आप टिक कहीं पे, ये कॉर्पोरेट अफेयर्स में आता है। ठीक है, तो कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया जो है ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है। अगेन इसका एस्टेब्लिशमेंट जो होता है वो कंपटीशन एक्ट 2002 के तहत हुआ था। ये फेयर कंपटीशन को जो है इंडिया में रेगुलेट करती है, और जो एंटी कॉम्पिटिटिव प्रैक्टिसेस होती हैं जैसे कि मोनोपोली वगैरह उनको ये रोकने का काम करती है। ठीक है, इसका जो मुख्य उद्देश्य है वो है ट्रेड की फ्रीडम और कंज्यूमर इंटरेस्ट की सुरक्षा। ये मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स जो है उसके अंदर में काम करती है। इसका हेडक्वार्टर जो है वो दिल्ली में है। ठीक है, तो ये हो गया कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया के बारे में। ठीक है, हाल ही में न्यूज में इसलिए था क्योंकि ये इंडिगो जो है उसका जो ये थोड़े दिनों पहले मैटर हुआ था उसकी वजह से बार बार न्यूज में आ रहा था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेयर वाज द फर्स्ट क्वाड फील्ड ट्रेनिंग एक्सरसाइज FTX अंडर इंडो पैसिफिक लॉजिस्टिक्स नेटवर्क कंडक्टेड। अब ये जो है ये गुआम के अंदर कोई एंडरसन एयरफोर्स बेस है, वहां पे ये पर्टिकुलर जो है क्वाड फील्ड ट्रेनिंग एक्सरसाइज जो है ये पर्टिकुलर एक्सरसाइज वहां पे एस्टेब्लिश की गई थी। यहाँ पे दो तीन चीजें आपके लिए जरूरी है, ये इवेंट के बारे में तो पढ़ेंगे हम, क्वाड जो है ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ठीक है, और इसके अलावा जो है ग्वाम के बारे में भी हम एक बार देखेंगे। ठीक है, तो क्वाड कंट्रीज जो है वो है ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, जापान और यूएस, और इन्होंने जो है एक इंडो पैसिफिक लॉजिस्टिक्स नेटवर्क यानी IPLN के तहत पहली फील्ड ट्रेनिंग एक्सरसाइज FTX ये ऑर्गेनाइज की थी, और ये जो है एक्सरसाइज ऑपरेशन क्रिसमस ड्रॉप के दौरान एंडरसन एयरफोर्स गुआम में हुई है। ठीक है, तो क्वाड कंट्रीज ने ऑर्गेनाइज की थी, इस ऑपरेशन का नाम रखा है ऑपरेशन क्रिसमस ड्रॉप। ठीक है, इसमें इसका जो मकसद था वो था लॉजिस्टिक्स जो कैपेबिलिटीज हैं उनको मजबूत बनाना। ठीक है,
अब आते हैं क्वाड कंट्रीज पे। जैसा कि मैंने आपको बताया, इसमें इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, यूएस और जो है ये 4 कंट्री है, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, जापान और यूएस। ठीक है, और ये इंडो पैसिफिक रीजन में जो स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है उसको मेंटेन करते हैं। चारों मिलकर रीजनल सिक्योरिटी और इकोनॉमिक कोऑपरेशन पे क्वाड में काम करते हैं। क्वाड की जो पहली ऑफिशियल मीटिंग थी वो 2007 में हुई थी, लेकिन बाद में कुछ सालों के लिए ये इनएक्टिव हो गया था। ठीक है, क्वाड को कई बार एशियन नाटो भी बोला जाता है। ये जो 4 देशों का जो ग्रुप है, इसको कई बार हम एशियन नाटो भी बोलते हैं। मीडिया में इसको कई बार एशियन नाटो, नेटो, ठीक है, एशियन नेटो जो है इसको बोला जाता है, क्योंकि चाइना के इंक्रीजिंग इन्फ्लुएंस को ये बैलेंस करने की कोशिश करता है। ठीक है, तो ये चीज अपने को यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखनी है। एशियन नेटो किसको बोला जाता है? क्वाड को। ठीक है, क्वाड के मेंबर्स कौन है? इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, यूनाइटेड स्टेट्स एंड जापान। ठीक, यहाँ पे जो ये ऑपरेशन था इसका नाम था ऑपरेशन क्रिसमस ड्रॉप। ठीक है, ऑपरेशन क्रिसमस ड्रॉप। तो ये क्या है? एक एनुअल ह्यूमैनिटेरियन और एयरलिफ्ट मिशन है जो कि पैसिफिक आइलैंड के अंदर सप्लाईज और एड डिलीवरी जो करते हैं उसके बारे में ये एक एक्सरसाइज होती है। ये जो है लॉन्गेस्ट रनिंग यूएस डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस जो है उसका एक ह्यूमैनिटेरियन मिशन है। ठीक है, ऑपरेशन क्रिसमस ड्रॉप जो है 1952 से हर साल दिसंबर के अंदर ये कराया जाता है। ठीक है, ऑपरेशन क्रिसमस ड्रॉप। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु बिकेम द फर्स्ट इंडियन वीमेन क्रिकेटर टू स्कोर मोर देन 4000 रन्स इन वीमेंस टी20 इंटरनेशनल? तो स्मृति मंडाना है। उन्होंने जो है वीमेंस टी20 जो है उसमें 4000 से ज्यादा रन बना दिए हैं, इसलिए ये अभी हाल ही में न्यूज में थी। स्मृति मंडाना ये पहली इंडियन महिला क्रिकेटर बनी है जिन्होंने टी20 इंटरनेशनल में 4000 से ज्यादा रन बना दिए हैं, और ये दुनिया की दूसरी महिला है जो जिन्होंने ये रिकॉर्ड तोड़ा है। ठीक है, उन्होंने ये जो माइलस्टोन है वो काफी जल्दी हासिल कर लिया, क्योंकि वो तेज बैटिंग और कंसिस्टेंसी जो है उसके लिए जानी जाती है। ठीक है, यहाँ पे हम लोग एक क्वेश्चन और देख लेते हैं आपके लिए। ये है, हु वाज द फर्स्ट इंडियन क्रिकेटर टू स्कोर ए ट्रिपल सेंचुरी इन टेस्ट? ठीक है, आपको बताना है पहला इंडियन क्रिकेटर कौन थे जिन्होंने टेस्ट के अंदर ट्रिपल सेंचुरी बनाई थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिव्या कला मेला 2025 इज ऑर्गेनाइज्ड बाय विच डिपार्टमेंट? तो ये इसका ऑर्गेनाइजेशन जो है ये डिपार्टमेंट ऑफ एम्पावरमेंट ऑफ पर्संस विद डिसेबिलिटी। ठीक है, पर्संस विद डिसेबिलिटी ये डिपार्टमेंट है, इसने ये ऑर्गेनाइज की थी ये इवेंट, दिव्य कला मेला। कल्चरल इवेंट थी ये, दिव्यांगजन जो है उनकी क्रिएटिविटी और एंटरप्रेन्योरशिप जो है उसको बढ़ाने के लिए और उसको शोकेस करने के लिए ये मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट जो है उसका ये डिपार्टमेंट है जिसने ऑर्गेनाइज ये किया था। ठीक है, तो ये पहली बार 2022 में शुरू किया गया था और अब इसका जो लेटेस्ट वर्जन है वो अभी हाल ही में किया गया है। ठीक है, आज का लास्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द नेम ऑफ द थर्ड एंटी सबमरीन वारफेयर शैलो वाटर क्राफ्ट ASW SWC डिलीवर्ड टू इंडियन नेवी ऑन 22 दिसंबर 2025? तो ये एक एंटी सबमरीन वारफेयर शैलो वाटर क्राफ्ट है जिसका नाम है INS अंजदीप। ठीक है, अंजदीप जो है इंडियन नेवी का तीसरा एंटी सबमरीन वारफेयर शैलो वाटर क्राफ्ट है। इसको गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स ने LNT शिपयार्ड के साथ मिलकर बनाया है। ये लाइट वेट टॉर्पीडोज, एंटी सबमरीन रॉकेट्स और शैलो वाटर जो सोनार है उससे लेस किया गया है। इसको अंडर वाटर थ्रेट्स जो है उनको डिटेक्ट और एंगेज करने के लिए इसको जाना जाएगा। ठीक है, तो ये भारत की जो नेवी है उसके लिए एंटी सबमरीन जो है उसके रूप में काम करेगा INS अंजदीप। ठीक है, यहां पे GRSE जो कंपनी है इसके बारे में नोट करना बहुत जरूरी है आपके लिए, गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स। तो ये क्या है? ये कलकत्ता में है, कोलकाता में। GRSE कोलकाता की एक प्रमुख इंडियन शिप बिल्डिंग कंपनी है जो कि नेवल और कमर्शियल वेसल्स जो है दोनों तरह के जो वेसल्स हैं उनका डिजाइन करती है, उनको मैन्युफैक्चर करती है। ये एक पब्लिक सेक्टर कंपनी है, पब्लिक सेक्टर यूनिट है जो कि भारत की मैरीटाइम सिक्योरिटी है उसमें योगदान फिलहाल कर रही है। ठीक है, और इसने बहुत सारे एडवांस वारशिप्स और सबमरीन्स बनाई है। ये भारत की जो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस है उसके अंडर काम करती है और नेवी के लिए कई प्रोजेक्ट्स जो है इसने
कंप्लीट कर चुकी है। जीआरएससी की जो पहली इंडिजिनस वारशिप जो इंडिया के लिए इसने बनाई थी उसका नाम था आईएनएस कमोरता। ठीक है, आईएनएस कमोरता। ठीक, अब आपके लिए एक क्वेश्चन यहां पे है, विच इज द स्मॉलेस्ट यूनियन टेरिटरी ऑफ इंडिया बाय एरिया। ठीक है, ये आपको बताना है। तो इसी के साथ आज के 15 क्वेश्चंस खत्म हो गए हैं। कल का वीडियो मैं और करूंगा, परसों से मैडम जो है रिज्यूम कर लेंगी डेली करंट अफेयर्स क्विज को, और उसके बाद जो कोई काम मुझे दिया जाएगा तो वो मैं कंटिन्यू करूंगा। थैंक यू वेरी मच।